बच्चों कैसे हो आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आज की जो वर्कशीट है उसका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है और एक क्लास 7 के लिए वर्कशीट रहेगी बच्चों। और ये 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी, यानी कि बच्चों हम थर्सडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं। आज की जो वर्कशीट है ना बच्चों, उसका जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर रहने वाला है। और आज हम बहुत सी नई नई चीज़ें सीखेंगे और काफ़ी जो है हमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, बहुत मज़े से सीखेंगे बच्चों। तो जैसे 8 है तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपने देखा कि जो 8 है उसमें कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर हमारा 8 आएगा, यानी कि 2 कितनी बार आएगा बच्चों, 3 बार आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब आप और नई चीज़ सीखो बच्चों। ये जो 2 की पावर 3 थी, जो ये है ना, इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। और जो उसके ऊपर हमें दिखाई दे रहे 3, इसको पावर कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम 81 का करेंगे तो 81 क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, 81 में 2 से वो तभी जाता बच्चों जब यहाँ का जो नंबर दे रखा है वो 2 का मल्टीपल होता या 0 होता, यानी कि 0 2 4 6 या 8 होता तो ही हम यहाँ पर 2 लिखते। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। तो 3 से कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 1 कैरी नहीं 2 कैरी हो जाएगा, तो 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। और 3 कितनी बार था, 4 टाइम्स, तो ऊपर पावर 4 लगा दी। ठीक है, तो इसकी पावर क्या कहलाएगी, 4। समझ में आ गई। ऐसे ही हमने 64 का कर दिया, ऐसे ही हमने 125 का कर दिया। तो 125 का भी करके दिखा देता हूँ आपको। 5 2 जा 10, तो इसे 2 कैरी करा तो 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जब मैं वर्कशीट के आपको क्वेश्चन कॉपी पर कराऊंगा तो आपको इससे और अच्छे से क्लियर होगा, बहुत मज़ा आएगा। देखो वही चीज़ ये समझा रखी है कि जो ए चलता जा रहा है वो तो बेस कहलाएगा, वो जितनी बार होगा उसको हम पावर कहेंगे। जब बच्चों हमें ये नहीं पता होता ना कोई चीज़ कितनी बार है, तो वहाँ पर हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n। ठीक है, और ये कह रहा है जो पावर है ना वो नेगेटिव नंबर भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब समझते हो बच्चों, कि जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके ऊपर माइनस का 4 भी हो सकता है, मतलब माइनस पावर हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 के ऊपर 4 होगा, 4 के ऊपर माइनस का 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 3004 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है कि अगर -1 लिखा है उसके ऊपर अगर इवन पावर है, इवन मतलब जैसे 2 है, ठीक है, या 4 है, या 6 है, 100 है, तो ये सब इवन है ना। आपको पता ना इवन नंबर किसे कहते हैं, जब यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 लिखा होता है तो वो इवन होते हैं। जैसे यहाँ पर 0 लिखा है तो ये इवन है। ठीक है, और जैसे अगर मैंने यहाँ पर 102 लिख दिया तो ये इवन है, 2 लिखा है। तो अगर -1 के ऊपर अगर इवन पावर लिखी है तो उसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, देखो अगर मान लो 4 लिखा होता तो उसको आप 4 बार लिखते। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर -1 के ऊपर ओड पावर लिखी है तो उसका आंसर -1। कहने का मतलब है अगर आपको ये रूल याद हो गया तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो माइनस बचा, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है तो -1 आ गया। कहने का मतलब समझ गए। देखो अगर -1 के ऊपर 7 पावर होती तो आप उसको 7 बार लिख लेते। अगर ये 700 बार होता तो क्या करते, तो फिर भी करते क्या, इसको मल्टीप्लाई करते क्या, नहीं ना।
इसलिए बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर इवन पावर है तो आप सीधा 1 लिख देंगे, और अगर उसके ऊपर ओड पावर है जैसे 701 तो उस पर -1 लिख दोगे। ये रूल केवल -1 पर ही अप्लाई है, ठीक है। कहने का मतलब अगर 1 के ऊपर पावर आ गई, जैसे प्लस का 1 आ गया 400 तो आपने 1 लिख दिया, लेकिन 1 के ऊपर अगर 401 आ गया तो आप -1 नहीं लिख दोगे, माइनस है नहीं तो कहाँ से लिख दोगे, जब माइनस होगा नहीं तो कहाँ से लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप बोलोगे सर अगर -3 के ऊपर अगर आ गया तो देखो इवन पावर है ना तो माइनस तो हट जाएगा। अब 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 से 27, 27 3 जा 81, ठीक है, इस तरीके से। और अगर यहाँ पर -3 के ऊपर 5 पावर होती तो माइनस तो लगाओगे और आप 3 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 3 जा 9, 9 से 27, 27 3 जा 81, 87 3 जा 243, तो माइनस तो आपको लगाना ही है। जब ओड पावर होगी तो माइनस नहीं गायब होगा, अगर इवन पावर होती तो माइनस हट जाता। समझ में आ गई। अब फटाफट हम वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी अब जैसे बता रहा है कि जैसे अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर 4 की ओर 0 तो वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। बाकी आपको कॉपी पे कराऊंगा तो बहुत अच्छे समझाऊंगा, मजे ले लेके करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली समझना जरूरी था। अब फटाफट वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर ये क्या बता रखा है तो ये बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि अगर आपने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, उसको आपने एक भी बार नहीं मोड़ा तो वो एक ही शीट रह गई। अगर आप उसको एक बार मोड़ोगे तो कितनी बन गई, 2 बन गई। अगर आप उसको 2 बार मोड़ोगे तो वो 4 बन जाएगी, और अगर 3 बार मोड़ोगे तो वो 8 बन जाएगी। आप घर पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। इसका मतलब अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 3 6 लिख दोगे, सुन रहे हो। अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई अब आपको जो कॉपी पर करना है ना वो क्या करना है, आप चाहे तो पूरी वर्कशीट उतार सकते हो, नहीं तो मेन जो बात है सबसे पहले मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है 1 मिनट फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद ये लेट्स प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट सीखते हैं, मज़े से सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। चलो बच्चों आओ सीखें। बच्चों अब आपको मैं बता दूं, ये आपकी 7th क्लास की वर्कशीट है ना। सबसे पहले आपको ये बॉक्स बनाना है। क्या क्या आपको कॉपी पर करना है वो आपको मैं लाइन वाइज कराऊंगा। सबसे पहले आपको ये कॉपी पर करना, नंबर 1 डाल देना पैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पूछा गया है नंबर दे रखा है, नंबर बताने हैं। तो बेस कौन होते हैं, ये बेस होते हैं, ठीक है। तो आपको एक हिंट दे रखी थी, बाकी आपको खुद करनी है, बाकी आपको बच्चों खुद करनी है। तो आप मुझे बताइए 9 ये बेस है, आपने यहाँ लिख दिया, इसकी पावर क्या है 3, यहाँ लिख दिया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये कि जो बेस है ना ये कितनी बार है, 3 बार, तो इसको 3 बार लिख दो। उसके बाद कह रहे वैल्यू क्या आएगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 729, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो आपका यही आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे की गई है, ठीक है। ये देखिए हमने क्या करा, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करी, हमारा 81 आ गया। फिर 81 की 9 में मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से 729 आ गया। समझ में आ गए बच्चों। तो फटाफट आगे देखो। अब मुझे बताओ कि इसका बेस क्या होगा। वेरी गुड, जो बच्चे -1 कह रहे हैं बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। पावर बताइए बच्चों 4, बिल्कुल सही। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या करो, अभी तक किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आ जाएगा बच्चों। कई बार किसी बच्चे को जो है ऐसा नहीं होता कि जल्दी आ जाए, ठीक है। हर किसी का माइंड एक जैसे नहीं होता, आप सीखो, आएगा आपको भी। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बतानी है बच्चों। तो आपको -1 जो है 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो -1 -1 -1 -1, तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो केवल 1 आएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई में करी 1, 1 की मल्टीप्लाई करी 1, 1 की मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 1 × 1 × 1 × 1, अगर माइनस लगा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बन जा 1, फिर 1 बन जा 1, फिर 1 बन जा 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अब मुझे बताइए बेस क्या होगा। तो जो बच्चे -3 कह रहे हैं सुपर एक्सीलेंट, सही में बहुत अच्छे हैं बच्चे। पावर वेरी गुड, वो भी कह रहा है बच्चा कि मुझे भी सर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हो जाता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, सबको समझ में आता है। मजे मजे में करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म
बिल्कुल सही, -3 को 2 बार लिख देंगे। वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, 6 लिखेंगे या 9? वेरी गुड, 9 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि 3 3 6 लिख देंगे, नहीं, आपको 3 3 9 लिखना है। तो बच्चों ये आपका पहला तो कंप्लीट हो गया। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो एएससी स्टार्टर को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब तो बनता ही है ना भाई इस बात पे तो, और लाइक भी कर दो, ठीक है। अब फटाफट अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपको ट्राई दिस, आपको ये करने हैं। नंबर 1 पर आपको क्या करना था, ये करना था, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको ये करना है। अब आप बहुत सी नई चीजें सीखोगे, ध्यान से समझना। देखो अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सही 1 आएगी। ये याद रखना कि अगर बेस के ऊपर पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो अब सीख लें। चलो मैं आपसे ऐसे रफ में पूछता हूँ, ये आपको नोट नहीं करना होगा, जो मैं रफ में नीचे करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने इतनी बड़ी अमाउंट लिख ली और मैंने बोला कि तुम्हारे को मैं इतने रुपए दूंगा, ऊपर पावर 0 लगा दी, बताओ कितने रुपए दूंगा, बिल्कुल सही 1 दूंगा। चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए बेस, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 रहेगी। चलो एक चीज पूछूं और बताओ, 0 के ऊपर अगर 0 होगा तो बताओ क्या आएगा, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने सही बताया 1 आएगा, क्योंकि पावर जब भी किसी की 0 होती है वैल्यू 1 ही आती है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। लेकिन जो 0 कह रहा है ना, बिल्कुल मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया भाई आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ भाई। अगर किसी की पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, ये याद रखना बच्चों। देखा, मजा आया ना, ऐसी मजे में पढ़ेंगे, खूब अच्छे से करेंगे बच्चों। अब आपसे ये ए पार्ट था इसका, ठीक है। ट्राई इसमें बोला, ये भी आपको करना है कॉपी पर। उसके बाद बी पार्ट है, आपको 72 दे रखा है, उसने बोला इसके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में करके दिखाना है, ठीक है, गुणा में लिख के दिखाना है, मल्टीप्लाई में। तो जिस बच्चे को 72 का प्राइम फैक्टर निकालना आता है, देखो कई बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, आप एलसीएम मत बोलना क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल सही बोलना है आपको, प्राइम फैक्टर, ठीक है। एएससी स्टार्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो 72 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, पहले 2 से करते हैं। आपको पता ना प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से करते हैं, तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23, चलता रहेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो कंसेप्ट पे बना रखी है, 7वीं क्लास की भी, प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 1 कैरी कर दिया, 2 6 जा 12 हो गया। फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्योंकि इसको एक कैरी करती है। फिर उसके बाद 2 से, ठीक है, जब तक 2 से करते रहेंगे जब तक वो जा रहा है, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हम रफ काम कर रहे हैं, ये रफ, ठीक है। ऐसे आप भी करना रफ काम, ठीक है, जब आप अपना ट्राई करोगे। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया, 72 आप लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 3। तो चेक कर लो सही है गलत है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 8 जा 72। यस, हमने बिल्कुल सही करा, वी हैव एब्सोल्युटली डन, ठीक है, करेक्टली। नाउ अब आपको बताना कि क्या ये सेम है, बताओ क्या ये सेम है। देखो इसके ऊपर a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, नहीं भाई ये तो सेम नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे a की पावर 3 है और यहाँ पे a की पावर 2 है, भाई ये भी सेम नहीं है। देखो b की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर b की पावर कितनी है, 3 है या 3 है। तो आप बताओ कोई सेम है, ये देखो बच्चों, ये वाला, यहाँ भी a की 2 है, यहाँ भी a की 2 है, यहाँ भी b की 3 है, यहाँ भी b की 3 है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसने पूछा था, तो बच्चों अब आप आंसर में क्या लिखोगे, आप लिखोगे दे नो, पहले नो लिख देना, नो दे आर ऑल नॉट सेम, ठीक है, नहीं ये सब सेम नहीं है, ओनली a पावर 2 b3 एंड b पावर 3 a स्क्वायर आर सेम, ठीक है, समझ में आ रही राइटिंग। दे आर ऑल नॉट सेम, ओनली a स्क्वायर b क्यूब एंड b क्यूब a स्क्वायर आर सेम। नो लिख देना, यहाँ पे हल्का सा कोमा लगा देना, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो हमने क्या चीज सीखी कि किसी चीज को आगे लिखे या पीछे लिखे वो सेम ही होते हैं, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो
तो ट्राई दिस भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समझ में आगे बच्चों, मजा आया ना खूब। अब हम आगे करते हैं जो हमें लेट्स प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों लेट्स प्रैक्टिस तो इतनी इजी है ना, फटाफट हो जाएगी फटाफट। देखो 6 6 6 6 इसने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, हम जब किसी को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो 1 2 3 4 6 कितनी बार है, 4 टाइम्स, आंसर आ गया। बस आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, देखो कितना आसान है। अब इसको बताइए 2 कितनी बार है, 2 बार, और a कितनी बार है, 2 बार, बस आंसर आ गया। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो a को पहले लिख लें, ठीक है, या पीछे लिख लें, और ये दोनों के ऊपर आप 2 लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो आपने एक बार लिख दी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे 7th क्लास में केवल इतना ही है, आगे नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 512 के करने हैं, तो 512 का बच्चों पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। एलसीएम मत बोलना बच्चों, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम 512 का जो है हम ऐसा करते हैं, यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 512 का तो देखो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, एक इसको दे दिया है ना, 2 5 जा 10, इसको कैरी कर दिया, 2 6 जा 12, बिल्कुल आराम से कर रहा हूं, ठीक है। वैसे मुझे पता है 2 की 9 आएगा, लेकिन आपके लिए पूरा करके दिखा रहा हूं, देख लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पहले तो कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया। तो थोड़ा सा इंटरप्शन क्रिएट हो गया था, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 कितनी बार है, 9 बार, तो 2 की ओर 9 आपने लगा दिया। अब आपका 343 है, अब आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो 343 है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये 2 से जाएगा। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2 से तभी जाता है भी यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो, यानी कि यहाँ पर या 0 हो, 0 2 4 6 8 अगर यहाँ पर होता है तभी वो 2 से जाता है। क्या ये 3 से जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें प्राइम नंबर से करना पड़ता है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से वही नंबर जाता है जब सबको जोड़ने पर वो 3 के टेबल में है। तो देखो ऐड करो, 4 3 7, 7 और 3 10, ठीक है। तो ये जो 10 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये हमें 3 नहीं लिख सकते। 5 भी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों, वेरी गुड, आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो पहला नंबर है, यहाँ पे 0 या 5 हो तभी यहाँ पर 5 लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम 5 भी नहीं लिख सकते। फिर हम किसको लिखें, 7 को, तो 7 को चेक करना पड़ेगा ना। 7 के लिए चेक करते हैं, तो 7 मान लेते हैं, 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे जाएगा ये 7 से, फिर भी आपको समझाने के लिए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे आप करोगे। तो आप जब करोगे तो 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। तो 28 आगे, क्योंकि हम 35 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमने 28 लिया, तो 28 34 में से हमने 28 घटाया, तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, तो हमने 6 लगा लिया। तो क्या 7 के टेबल में 63 आता है, आता है। तो इसका मतलब 7 4 जा 28, और यहाँ पे 6 कैरी हो गया, और 7 के टेबल में 63 कौन सा नंबर पे आता है, 9, तो 7 9 जा 63। इस तरीके से 7 से दोबारा चला जाएगा, 7 के टेबल में 49 कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, फिर 7 के 7 आ गया। जिन बच्चों ने इसे खुद कर लिया था, मेरी तरफ से उन्हें सुपर एक्सीलेंट, सच में आप बहुत अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे हो। और जिन्होंने नहीं करा ना, देखो अच्छे से पढ़ लो, बता रहा हूँ, ASC ज्वाइन कर लिया अब आपने, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चों का काम है, और खूब मेहनत करनी है, ठीक है, और मजे मजे में पढ़ेंगे, खूब हंसेंगे। अब मुझे बताइए 7 के ऊपर कितना लिखेंगे, 5 या 3, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, मजा आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से। अब एक बार सुनो, कोई कह रहे सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, अरे ब्रैकेट लगा देते, इसमें क्या दिक्कत है, और वैसे मर्जी होती है बच्चों, ब्रैकेट लगाने लगाओ, आ रहा है मजा, हाँ अब ठीक है। ऐसे होना चाहिए भाई, पढ़ाई तो ऐसे होती है। अब इसमें बोला है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। कई कहेंगे बच्चे कि सर 4 है, बेस बड़ा है, तो भैया यही बड़ा होगा। अरे बच्चों थोड़ा पेशेंस से, मजे से, आराम से करना है भाई, पूरा कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे। अरे 4 है ना यहाँ पर, तो ये थोड़ी है कि 4 है, 4 है, इतनी बड़ी रकम, बेस बड़ा है 3 से, तो ये बड़ा होगा। अरे ऐसे कैसे, इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे। 4 के ऊपर कितना है,
3। तो पहले आंसर लिखते हैं क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन भी उतार रखा है और आप भी मेरी तरह पूरा लिखना बता रहा हूं मैं। जब आपका टीचर आलस नहीं कर रहा तो मेरे स्टूडेंट को करेंगे आलस, सही नहीं कह रहा मैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4 की ओर कितनी है 3, तो 4 पहले क्वेश्चन उतार लिया ऐसे, ठीक है। अब आपको इसको कितनी बार लिखना है 3 बार। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही कि सर इसको 3 बार लिखेंगे और ज्यादा जल्दी हमें नहीं करनी कि हमने एकदम बिना उसके सोच लिया कि हाँ भाई ये बड़ा होगा। हमने और की जगह ब्रैकेट लगा लिया बच्चों, ठीक है। अब 3 की बार कितनी है 4। वेरी गुड सर, 4 बार लिखेंगे, वेरी गुड। अब फटाफट बताओ यहाँ पे आंसर कितना आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा, वेरी गुड 64। और जो बच्चे कह रहे थे ना 4 8 12 12, गलत बात है भाई, ये गलत बात है भाई। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगानी है भाई। अगर नहीं आती कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हो ना। 4 4 16 हो गया और 16 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैंने माइंड में सोल्व कर लिया। अब आराम से करो ऐसे, ठीक है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस इतना ले आओ कि मुझसे भी पहले कर दो, मजा आएगा ना बच्चों। हाँ, अब देखो इसका 64 आ रहा है। अब 3 3 कितना होता है 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। देखा बेस जो है इसका छोटा था फिर भी ये बड़ा निकला, समझ आ गई। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप लास्ट में एक बार दोबारा यहाँ लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, है ना। ये समझ में आ गया। तो आप ये लिख देना 3 पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 पावर 3। यहाँ ध्यान लिखना हमारा रह गया था, तो ठीक है। अब ये कौन करेगा, आप ही करोगे। तो वीडियो को रोक के करना और कमेंट बॉक्स में बताना, तो बता देना सर मैंने कर लिया तो मेरा बिल्कुल ठीक निकला है, ठीक है। ये मत सोचो सर नहीं पढ़ते, एक एक का कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, कमेंट जो भी आता है, ठीक है। और पता कैसे चलेगा मैंने पढ़ा, अगर मैंने हार्ट दे दिया तो समझो मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना बच्चों। फटाफट देखते हैं। 5 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है। तो अब कितनी बार लिखेंगे इसको। अच्छा, कोई बच्चे का सर आपने आंसर लिख के दोबारा लिखते हो। सर आप तो आपने लिखा नहीं, लिख दिया भाई, लिख दिया, वेरी गुड। कुछ बच्चे याद दिला रहे तो मजा आ रहा था, ठीक है। तो 5 की पावर 3 है, 3 बार लिख दिया। और की जगह बॉक्स लगा दिया, वेरी गुड सर आपने बॉक्स लगा दिया, वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब 5 की पावर 3 थी, 3 बार लिख दिया और 3 की पावर 5 थी, 5 बार लिख दिया। अब बताओ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ, सही है बच्चे, बिल्कुल खुद ही बता दिया बच्चे ने। 125, 5 है 25, 25 है 125, वेरी गुड। अब 3 का बताओ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि अभी थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, अभी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो तो आप भी शॉर्ट में कर दे रहे हो, माइंड में कर देंगे। अभी आप धीरे धीरे करो, 3 3 9 ऐसे 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 में 243, ठीक है। अब मुझे पता कौन बड़ा बच्चों, बिल्कुल सही। कुछ कह रहे थे सर मैंने तो ऐसे ही बता दिया था कि इसकी पावर बड़ी है तो यही बड़ा हो। बच्चों ये भी जरूरी नहीं है कि पावर बड़ी है तो वो बड़ा ही हो, ठीक है। जैसे आपने कहा कि सर पावर बड़ी है तो बड़ा ही होगा, भाई सोल्व कर लेना, थोड़ा पेशेंस रख के, जल्दबाजी मत करना। पता लगे 100% में 1 नंबर कम हो गया, फिर भाई हमें पूरे 100 चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम 3rd क्वेश्चन पे हैं, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, वेरी गुड। कुछ कह रहे हैं कि सर इसको 3 बार लिखेंगे, वेरी गुड। और 5 का 5 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 का 5 उतार दिया और 8 5 कितना होता है 40, वेरी गुड बच्चों। अरे वाह, ये तो मजा आ गया भाई, क्या बात, 0 आंसर, वेरी गुड। क्योंकि 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो आपने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बच्चे कह रहे सर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ कह रहे सर आपने दोबारा से क्वेश्चन नहीं लिखा, भाई हमने सीधा आंसर से कर दिया, ठीक है। आप दोबारा नोट करके लिखना चाहते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई लिख दिया, इस तरीके से करते, ठीक है। आगे देखो, तो -3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है ना। अब इसको एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई, -2 की ओर कितनी है 3, तो -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया कट, माइनस से माइनस गया कट, वेरी गुड। अब करो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। देखो छोटी छोटी मल्टीप्लाई कर लो, हमने इसकी मल्टीप्लाई अलग कर ली, इसकी मल्टीप्लाई अलग कर लिया, अब इन दोनों की कर लो। 6 4 से कितना होता है 24। इस तरीके से आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा और अच्छे से आपने सीखा भी होगा। और आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो, ठीक है। और हाँ बच्चों, ये तो भूल ही गया मैं, अब आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर नोटिफिकेशन कैसे आएगा, ठीक है। और ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। ऑल मतलब एक ही बार में काम खत्म, बार बार का झंझट ही खत्म, बार बार बेल बजाने का झंझट ही खत्म। एक बार जैसी वीडियो देखो हर बार बेल अपने बज जाया करेगी। समझ में आ गया ना बच्चों, मजा आ गया ना। तो बस फिर मिलते हैं
अपना पूरा ध्यान रखना, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, सी यू।